अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तनज़्ज़लत बिहिश शयातीन वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततीऊन इन्नहुम अनिस्समइ लमअज़ूलून फला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन। इससे पहले की आयतों में गुज़श्ता कौमों पर नाजिल होने वाले अज़ाबों का तज़किरा किया गया था। फिर उसके बाद कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का को ख़बरदार करने के लिए इस हकीकत को वाज़ेह किया गया था कि जिस तरह गुज़श्ता कौमें अल्लाह के अज़ाब से दो चार हो चुकी हैं, अगर तुम लोग भी अपने आप को सुधारोगे नहीं तो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो सकते हो। ये कुरान अल्लाह की जानिब से एक ऐसी किताब है जो वाज़े अरबी की ज़बान में नाजिल की गई है। इसका तज़किरा गुज़श्ता आसमानी किताबों के अंदर मौजूद है। इस किताब पर जो ईमान लाएगा अल्लाह उसे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेगा, और जो इंसान इस पर ईमान नहीं लाएगा वह अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाले दर्दनाक अज़ाब को यहीं देख लेगा, और मरने के बाद अज़ाब से दो चार तो होना ही है। बाज़ कुफ़ार और मुशरिकीन का कहना यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुरान उतर रहा है वह शैतान लेके उतरता है, इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी नहीं जाएगी। कुरान ने उसकी तरदीद की है कि शैतान तो गलत रास्ता दिखाता है जबकि कुरान सही रास्ते की रहनुमाई करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि शैतान अच्छी अच्छी बात लेके आएगा? शैतान तो गुमराही की बात को फैलाएगा, गलत चीज़ों को लेकर आएगा, और उसको नबी से क्या लेना देना। वो अपने कुमाश के लोगों की किस्म के पास, अपने कुमाश किस्म के लोगों के पास भी जाएगा, नबी रसूल के पास आके वो क्या करेगा? फरमाया वमा तनज़्ज़लत बिहिश शयातीन। इससे पहले तज़किरा हो चुका है इस कुरान को लेकर नाजिल हुए जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अमानतदार हैं। चूंकि कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का कहते थे कि शैतान उतरता है, तो कुरान ने उसकी तरदीद कहा और कहा कि शयातीन इसको लेके नहीं उतरे हैं। वमा यंबग़ी लहुम वमा यस्ततीऊन। शैतान ये इस काबिल नहीं है कि कुरान लेके आए। दूसरी बात यह है कि शैतान के पास वो ताकत और कुव्वत ही नहीं है कि कुरान जैसी किताब ला सके। ये उसके काबिल नहीं है। शैतान कुरान उतारने के काबिल नहीं है। शैतान के पास वो सलाहियत और इस्तेदाद नहीं है कि कुरान उतार सके, चूंकि इन्नहुम अनिस्समइ लमअज़ूलून। क्योंकि शैतानों को कुरान के सुनने से दूर रखा गया, हटा दिया गया। इससे पहले ये बात आ चुकी है कि आसमान दुनिया के करीब शैतान पहुंचकर घात में बैठकर कान लगाकर मलए आला की बातें सुना करते थे, लेकिन जब कुरान मजीद के नुज़ूल की बारी आई, उतरने का वक्त आया,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त पहरा बिठा दिया कि शैतान उसके करीब ही ना जाए, और अगर शैतान उस करीब को पहुंच भी जाए तो फरिश्ते सितारों के जरिए से उसकी ठुकाई और पिटाई कर दे। इसलिए सितारों के बारे में कुरान ने कहा, ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा व रुजूमन लिशयातीन, आसमान दुनिया को सजाने के लिए अल्लाह ने सितारे लगाए और साथ साथ शैतान को रज्म करने के लिए सितारों को रखा। तो कुरान के नुज़ूल से पहले ये कान लगाकर वहां सुना करते थे, लेकिन जब कुरान के नुज़ूल का वक्त आया तो अल्लाह ने पहरा बिठा दिया कि अब यहां बैठ ही नहीं सकते हैं। उधर से गुजरते ही शैतान उसे दौड़ा देते हैं। चुनांचे कुरान ने क्या कहा सूरह जिन में, वअन्ना लमसना समा फवजदना मुलियत हरसन शदीदम व शुहबा वअन्ना कुन्ना नक़दु मक़ाइद लिस्समी फमन यस्तमिल आन यजिद लहू शिहाबर रसदा। हमने आसमान को टटोल के देखा है, छू के देखा है, तो ऐसा हमें लगा कि आसमान के किनारे किनारे अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पहरादार के तौर पे मुतय्यन कर दिया। हालांकि इससे पहले पहले वहां घात में बैठकर मले आला की बातें सुन लिया करते थे। अब सूरत हाल ही अगर वहां करीब पहुंचते हैं तो पाते हैं कि फरिश्ते हमारे घात में बैठे हुए हैं, हम उसके करीब गुजरते हैं कि ठुकाई शुरू हो जाती है। इल्ला मन खतिफल खतफा, कुरान कहता है हाँ, शैतान गुजरते हुए कोई बात सुन लेता है। पूरे दौर से पहले बात सुन लिया करते थे, अब शैतान को यह मौका ही नहीं मिलता है। तो कुरान ने कहा इन्नहुम अनिस्समी लमअज़ूलून, इन शयातीन को कुरान के सुनने से तो दूर रखा गया है, अब ये सुन ही नहीं सकते हैं तो कुरान लाएगी कहां से। फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, बस आप अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को मत पुकारिए, वरना आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनको अजाब दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा गया, आप अल्लाह के सिवा किसी गैर की पूजा नहीं कीजिएगा, किसी गैर से दुआ मत कीजिएगा, वरना आप भी अजाब नाजिल हुए लोगों में शामिल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई नबी अल्लाह के सिवा किसी गैर को पुकार ही नहीं सकते, फिर अल्लाह के नबी कहां से पुकारेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करके दर हकीकत उम्मत को तालीम दी गई है, खुदा ना खास्ता हजार बार नऊज़ुबिल्लाह अगर किसी नबी की जानिब से ये बात हो जाए कि अल्लाह के सिवा किसी गैर को पुकारना शुरू कर दे, वो भी अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते। तो आपके जरिए से आपकी उम्मत को ये तंबीह की गई और तालीम दी गई है कि उम्मत के अफराद अल्लाह के सिवा किसी गैर को ना पुकारे, वरना वह अल्लाह के अज़ाब से दो चार हो सकते हैं। बल्कि इसी पर बस नहीं है, कुरान ने कहा 18 नबियों का तज़किरा करते हुए एक साथ, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये नबी की जमात से भी शिरक सरजद हो जाए, शिरक वाला गुनाह सादिर हो जाए, इनके सारे अमाल अकारत हो जाए। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा बतौर खास, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, ए नबी अगर आपने भी शिरक किया तो आपके भी अमाल अकारत व बर्बाद चले जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह किसी को बख्शेगा नहीं जब तक कि वो सच्ची तौबा ना कर ले। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी अपने करीबी रिश्तेदार को डराइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए नबी और रसूल हैं। दावत व तबलीग की शुरुआत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, पहले अपने घर वालों को खबरदार कीजिए, डराइए।
चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले कुरैश के सारे लोगों को जमा किया और एक ऐलान किया, पहाड़ सफ़ा की चोटी पे चढ़ के, या सबाहा, ये ऐलान होता था। उसके बाद लोग वहाँ जमा होते थे और बात रखी जाती थी। सब लोग जमा हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे तुम पर दुश्मन हमला करने के लिए तैयार है, क्या मेरी बात की तस्दीक करोगे? सबों ने कहा कि आपके बारे में तो हमें सच्चाई का यकीन है, तजर्बा यही है, क्या हमेशा सच बोलते हैं, अब अगर ऐसा बोलेंगे तो बिल्कुल यकीन करेंगे। आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक सामने आने वाले अजाब से खबरदार करता हूं। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने कहा, तब्बल लक या मोहम्मद लिहाजा जमातना, मोहम्मद तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम इसीलिए जमा किया था। उसके जवाब के तौर पर अल्लाह ने कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और अबू लहब हलाक व तबाह बर्बाद हो गया। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है। तो आपने दावत व तबलीग की शुरुआत घर के लोगों से की, कराबतदारों से की, बल्कि अपनी फूफी और हजरत अपनी बेटी हजरत फातिमा से कहा कि अपने अच्छे आमाल के जरिए से अपने आप को जहन्नम से बचा लो, मैं तुम्हारा कुछ काम नहीं आ सकता हूं। वख्फिद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और ए नबी अपने बाजू को नरम रखिए उस शख्स के लिए जो मोमिनों में से आपके पैरोकार हैं, जो आपकी इत्तबा फरमा बरदारी मोमिन करते हैं, अब उसके लिए अपने आप को नरम कर दीजिए। मतलब क्या हुआ? एक दाई और लीडर की जिम्मेदारी है कि वो नरम खूर है, नरम मिजाज रहे, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, जो उनका हर मौका पर सपोर्ट और हिमायत करते हैं, उसके लिए ऐसे रहनुमा को जरूरी है कि वो नरम रहे। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा गया, फमिन लिन्त लहुम फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम, अल्लाह की रहमत से आप इनके लिए नरम हो गए। वलव कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते, कड़ियल मिजाज होते, ये लोग आपके पास से भाग जाते हैं। तो कहा गया इस आयत करीमा में अपने बाजू को या अपने हाथों को उन मोमिनों के लिए नरम कर दिए, झुका दीजिए जो मोमिन आपके फरमा बरदार है, ताबेदार है। फ़इन असौक फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून, फिर अगर ये लोग आपकी नाफरमानी करें तो आप कह दीजिए मैं तुम्हारे आमाल से बरी हूं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, तुम अपने अमल में रहो, मैं अपने अमल में रहता हूं। मसला बहुत गंभीर है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर खास कहा गया कि दुनिया वालों को आप खबरदार कर दीजिए, अगर तुम नाफरमानी करते हो मेरे जैसे नरम इंसान के होने के बावजूद, तो मैं भी तुमसे बरात का इजहार करता हूं। तुम्हारा रिश्ता अलग, मेरा रिश्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, और भरोसा कीजिए गलबा वाले और रहम करने वाले अल्लाह पर। मतलब क्या हुआ? अगर आप हक बोलते हैं और लोगों से बरात का इजहार करते हैं, लोग आपकी मुखालफत में खड़ा होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला गलबा वाला है, अल्लाह आपकी उनकी मुखालफतों से आपको महफूज रखेगा। दूसरी बात, अल्लाह गलबा वाला है, चाहे तो आपके मुखालिफीन को फौरन अज़ाब दे दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहम करने वाला है। उसकी रहमत का तकादा है कि बंदों पर रहम व करम किया जाए और उनको इस्लाह करने की या इस्लाह हासिल करने की मोहलत दे दी जाए। तो कहा आप अल्लाह पे भरोसा रखिए, अल्लाह तबारक व तआला गलबा वाला, रहम करने वाला है। मतलब यह है कि अल्लाह आपके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर सकता है, लेकिन अल्लाह उन पर रहम व करम करता है। आप भी गलबा पाने के बाद रहम व करम कीजिए
और लोगों को सही रास्ता दिखलाते और बतलाते रहिए। अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन, जो अल्लाह आपको उस वक्त देखता रहता है जब आप अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते हैं। व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन, और अल्लाह उस वक्त भी आपको देखता रहता है जब सजदा करने वालों की जमात में आप शामिल होते हैं। मतलब क्या है, अब अकेला रहिए कि जमात में रहिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको देखता रहता है, आपकी निगरानी करता है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। गोया हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की निगहबानी में आप हैं। आप दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम दीजिए और उस सिलसिले में बगैर किसी लाई लपटाई की गुफ्तगू कीजिए, किसी के हाँ में हाँ मिलाने के बजाय मबनी पर हकीकत बात बयान कीजिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस वक्त भी हिफाजत करता है जब तन्हा होते हैं, और उस वक्त भी आपकी हिफाजत करता है जब इबादत गुजारों की मजलिस में आप होते हैं। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वह अल्लाह बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। मतलब क्या है, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। आपके बारे में कौन इंसान क्या बोलता है या आप क्या बोलते हैं, सब सुन रहा है। आपके खिलाफ किस किस्म की लोग कार्रवाई करते हैं, अच्छा या बुरा आपके बारे में सोचता है, अल्लाह तबारक व तआला सबको जान रहा है। आपके खिलाफ कोई बातें करता है, अल्लाह उसको सुनता भी है। आपकी तारीफ में बातें करता है, उसको भी सुनता है। आपके खिलाफ कोई हरकत करना चाहता है, वो भी जानता है। और आपके खिलाफ या आपकी अच्छाई में कोई काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानता है। इसलिए अल्लाह पे भरोसा कीजिए और दावत व तबलीग का फरीदा अंजाम देते रहिए। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन, अब कुफ्फार और मुशरिकीन से कहा जा रहा है, सुनो, क्या मैं तुम्हें खबरदार करूं, बताऊं कि किस पर शयातीन उतरते हैं। ए कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का, तुम लोगों ने कहना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शैतान आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो शैतान तो कुरान लेके आ ही नहीं सकते हैं कि कुरान से क्या लेना देना है। हाँ, अब शैतान के बारे में तुम्हें बता दूं, क्या मैं खबरदार तुम्हें न कर दूं कि शैतान किन लोगों पर उतरते तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, ये शैतान उतरते हैं हर झूठी बात गढ़ गढ़ के बयान करने वाले पर और हर गुनाहगार पर। यानी जो इंसान झूठी बात गढ़ता है, झूठी बात फैलाता है, शैतान उसके पास आता है। जो इंसान गुनाह में लतपत होता है, शैतान उसके पास आता है। ये हदीस भी याद रखिए कि शैतान अगर आसमान के करीब पहुंचने की कोशिश करता है और एक दो बात मले आला की, आसमानी दुनिया की वो सुन लेता है, तो उसमें 99 झूठ मिलाकर जन्म पत्र तैयार करने वाले, जाता तैयार करने वाले काहिनों और ज्योतिषों के पास पहुंचता है और उसे बताना शुरू करता है। ये काहिन लोग भी झूठे होते हैं और शैतान भी खुद झूठा होता है। उसको दिया एक चीज और उसमें 99 झूठ मिलाया और जन्म पत्र तैयार कर दिया। तो फरमाया शैतान ऐसे लोगों के पास उतरते हैं। युल्कून अस्समा व अक्सरुहुम काज़िबून, ये लोग कान लगाते हैं, ये बातों को सुनने के लिए तैयार होते हैं, या सुनी सुनाई बातें इन पर इल्का कर दी जाती है। इनमें से अक्सर व बेशतर लोग झूठे भी होते हैं। जितने काहिन हैं, ज्योतिष है, वो सब के सब झूठ की बुनियाद पर आमाल बजा लाते हैं। एक चीज उसके सामने रखी गई, उसी के मद्देनजर रखते हुए इंसान की नफ्सियात का जायजा लेकर उसी अंदाज की बातें तैयार करके उनके सामने पेश करते हैं। वो झूठ सुनते भी हैं, झूठ सुनाते भी हैं, गढ़ते भी हैं, गढ़ाते भी हैं और उसके बाद बात बात पे झूठी बोलते हैं। तो जो लोग ज्योतिष की बात जाते हैं, उसकी बात की तस्दीक करते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसको मानते हैं,
तो दर हकीकत वो झूठ की बुनियाद पर अपना अकीदा को बनाए बैठे हुए हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को आपने हाथ दिखाया, किसी पामिस्ट के बाद आप गए, किसी ज्योतिष के पास आप गए, किसी काहिन के आप पास गए, किसी फाल खोदने वाले के पास गए, ये दर हकीकत शैतानी चेहरे होते हैं। वो सही बात तो कर नहीं सकते, अलबत्ता आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की राय करते हैं और नतीजे के तौर पर आपके अकीदा को बर्बाद करते हैं। कहा ऐसे लोगों से आपको दूर भी रहना चाहिए। शैतान ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, भड़काने वाले भटकाते हैं, लोग भटक भी जाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान भी आज के दौर में इस किस्म की चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता, बल्कि अपना अकीदा ख़राब कर लेता है। कॉलेज के पास देखा जाता, एक आदमी तोता लिए बैठा हुआ है, कोई पंडित जी बैठा हुआ तोता लिए हुए, तोता से एक बरक खुलवाता है और उसकी तकदीर बताता है। कोई आदमी अंगूठी का डब्बा लिए हुए नाली किनारे बैठा रहता है, आपका सितारा स्टार गर्दिश में है, ये अंगूठी पहन ली, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान वहां बेवकूफ़ बनता है, उसको इतनी बात समझ में नहीं आती, ये लोगों की तकदीर को बनाने वाला नाली किनारे अपना अंगूठी बेचता क्यों है? ये अपनी तकदीर बना करके बिल्डिंग और बंगलों का मालिक बन जाए, आराम और सुकून की जिंदगी गुजारे, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? क्या कहा? युल्कून अस्समा, वो कान वहां लगा देते हैं। अक्सरुम काज़िबून, इनमें से अक्सर लोग झूठे होते हैं। तो जो झूठे हैं, झूठे के पास ही शैतान आते हैं और शयातीन के वही या उसके इल्काए शैतानी के नतीजे में ये कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। वश्शोरा यत्तबिहुमुल गाऊन, और शायर तो उनकी पैरवी तो गुमराह किस्म के लोग करते हैं। शेर और शायरी इस्लाम का मिजाज नहीं है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने कहा सूरह यासीन में, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह, हमने आपको शेर और शायरी सिखलाई नहीं है और ये आपके शान के लायक भी नहीं है। क्योंकि अक्सर व बेशतर शायर जो होते हैं वो झूठी बोलते हैं। वो तारीफ में या तजलील में आसमान और जमीन के कलाबे मिला देते हैं। किसी की तारीफ करना हो तो हद से बढ़ा देते हैं और किसी की तकजीब करना, झुटलाना, उसमें भी हद से तजावुज कर जाते हैं। तो कहा ये शेर और शायरी मुनासिब नहीं है और शायर बनना भी अच्छा काम नहीं है। हाँ, जरूरत के मुताबिक कोई इंसान अच्छा शेर कहता है तो एक अच्छी चीज है। इसमें बुरा शेर याद करने वाले इंसान को ऐसे ही कहा गया जिस तरीके से कोई इंसान पीप जमा करता है, कचलऊ जमा करता है, उसी अंदाज के जो गलत किस्म के अशार है वो जमा करने वाले, याद करने वालों की ताबीर की गई। इमरुल कैस वगैरह अरबी का शायर है, फरजदक अरबी का शायर है, खय्याम फारसी का शायर है, हमारा अमीर और गालिब उर्दू का शायर है। इन लोगों के हालात जिंदगी का अंदाजा लगाएंगे तो शराब और कबाब मस्त रहते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे। तो कहा शायरों का हाल क्या है? गुमराह किस्म के लोग ही शायरों के पीछे चलते हैं। और बदकिस्मती है, आज उम्मत की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जलसे जुलूस होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार कॉन्फ्रेंसें होती है, उलमा की तकरीर सुनने के लोग तैयार नहीं होते। अगर कोई आदमी नाचने गाने के लिए तैयार हुआ और शेर व शायरी करने के लिए तैयार होता है, लोग भीड़ लगा देते हैं। ये मिल्लत की ज़हनी गिरावट की अलामत व निशानी है। तो हर मसलक के उलमा ऐसे शायरों के खिलाफ आवाज़ उठाना भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमने बढ़ावा दिया था। नतीजे के तौर पर उलमा की कोई कदर नहीं है, शायरों की बड़ी इज्जत होती है। उलमा को तकरीर करने के बोला 4-5-20 हज़ार बहुत दे दिया, शायरों की बात तो मांग होती है 1-2 लाख रुपए जमा की, फिर हम आएंगे। बहरहाल ये गलत चीजें हैं। कुरान ने कहा शायर, उनके पीछे तो गुमराह लोग ही चलते हैं। अलम तरान्नहुम फी कुल्ल वादी यहीमून, क्या आप देखते नहीं ये हर किस्म की वादी में, हर किस्म के मैदान में ज़हनी घोड़ा, अकली घोड़ा दौड़ाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मतलब क्या हुआ?
हर चीज को बयान करना शुरू करते हैं, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर, अच्छा बुरा की तमीज किए बगैर। तो शायरी एक अच्छी चीज नहीं है। हाँ, कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायर की बात, शेर की हिकमत को बयान फरमाया, इन्न मिन अश्शअर लहिकमा, बाज शेर हिकमत पर मुश्तमिल होती है। अब अगर कोई इंसान इस्लाम के खिलाफ शेर और शायरी में हिजो करता है, मजम्मत बयान करता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन बिन साबित को यह हुक्म दिया, उसके लिए कुर्सियां मस्जिद नबी में लगवाई, कुर्सी लगवाई, आप इसका जवाब दीजिए। अच्छे अशार कहना गुनाह नहीं है, कहा जा सकता है, लेकिन उल्टे सीधे अशार कहना जायज नहीं है। उस किस्म की चीज़ों से आदमी को परहेज करना चाहिए। फरमाया, आप देखेंगे कि शायरों की पैरवी करने वाले अक्सर व बेशतर गुमराह लोग होते हैं, और ख़ुद शायरों का हाल यह है, वह हर वादी में फिक्री घोड़ा दौड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, हर चीज़ में माथा लगाते हैं और कुछ ना कुछ वो बोलते ही रहते हैं। आगे उसकी और मजीद इजाज़त की गई, वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो कहते हैं जो बात वो करते ही नहीं है। अब देख लीजिए, शायरों का अंदाजा लगा लीजिए। किसी मजलिस में शायर बैठे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं तो आसमान और ज़मीन के कलाबे तो मिलाते ही हैं, लेकिन उनकी शख्सी हालात को देखेंगे पता चलेगा उससे दीन से कोई लेना देना नहीं। शराब कबाब भी करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, और मिंबर पे आके, मसल्ले पे आकर या स्टेज पे आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गोई भी करते हैं। फिर उसमें जो शिर्क की आमेदिश होती है, अल्लाह और रसूलुल्लाह सबको मिला के एक भी कर देते हैं। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। अब अल्लाह कुछ नहीं है, सब कुछ मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी शायरी क्या है? इससे पहले अल्लाह के तबारक व तआला ने बताओ, खास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया। क्या मना फरमाया? कि जो लोग इस किस्म के गुनाह के अमाल करते उससे रिश्ता नाता तोड़ लीजिए, अपनी बरात का इज़हार कर दीजिए। वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, ये शायर लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक अमल करते नहीं है। हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरा वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मगर वो शायर जो ईमान वाले और अच्छे अमाल करने वाले होते हैं, और जो अल्लाह का जिक्र बेइंतहा करते हैं, और जब उन पर जुल्म किया जाता है तो उसका बदला लेते हैं। यहां शायर के 4 सिफात बयान किए गए। ऐसे शायर की शायरी मानी जा सकती है, और ऐसे शायर के खिलाफ बोला नहीं जा सकता जो ईमान वाला हो, अमल साले करने वाला हो, अल्लाह का नाम लेने वाला हो, और साथ साथ अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जो हिजो बकता हो, बुरी बातें करता हो, उसका जवाब देने वाला हो। ऐसी शायरी मुस्तहसन है, वो किया जा सकता है। चुनांचे बाद शायर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, उसकी आपने तारीफ भी की है, लेकिन अक्सर व बेशतर शायरों की हालत ऐसी होती है कि वो आसमान और ज़मीन के कलाबे मिलाते हैं और हद से तजावुज़ कर जाते हैं। इस मुनासबत से शायरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, और अनकरीब जालिम जान लेंगे कि वो कहाँ, उनको कौन सी ऐसी पलटने की जगह है जहाँ इनको पलट जाना है, ये लोग पलट जाएंगे। मुराद जहन्नम। जो लोग जुल्म करते हैं, शिरकिया और कुफरिया अमाल बजा लाते हैं, अल्लाह उसके रसूल के फरमान की खिलाफी वर्जी करते हैं, बातें करते हैं या गुनाह करते हैं, ऐसे जालिमों के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। दुनिया में तो बड़ा लंबा लंबा हाका था, मैदान महशर में पहुँचने के बाद उन्हें पता चल जाएगा ये कौन सी जगह है जिन्हें इनको पलटा दिया जाएगा, ये कौन सी जगह है जहाँ उन्हें पहुँचा दिया जाएगा, ये कौन सी जगह जहाँ उनको फेंक दिया जाएगा। यानी इन्हें जहन्नम का अता पता चल जाएगा। इस मुनासबत से सूरह शोरा की इस आखिरी आयत में या आखिरी रुकू में कुरान की अजमत को भी बयान किया गया, कुरान गढ़ने वालों से मुतालिक भी कुछ बातें बयान की गई, दावत व तबलीग करने वालों से कहा गया अपने ख़ानदान के लोगों को, करीबी रिश्तेदारों को पहले डराइए,
ऐसे लोगों से ये भी कहा गया कि अब लीडर अगर मुसलमानों के लीडर बनते हैं तो अपने आप को नरम खू रखिए, कड़ियल मिजाज रहेंगे तो लोग आपके पास से भाग जाएंगे। अलबत्ता शैतान के इल्काए शैतानी भी होते हैं, इल्काए शैतानी से परहेज़ कीजिए। इंसान को शैतान बहकाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है, उससे दूर रहिए। फिर ये बता दिया गया कि शायरों की शायरी अक्सर व बेशतर इल्काए शैतानी का नतीजा होता है, या काहिनों की कुहानत और पामिस्टरों की पामिस्टी और इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो शैतान के बहकाने और उनके दिलो दिमाग में गलत बात के रचाने बसाने के नतीजे में होते हैं। इसलिए हमें शैतानी आलयकार से दूर रहना चाहिए और रहमानी वही के मुताबिक अमल करने की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हम शेर व शायरी से शगफ रखते भी हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी होगी हम पक्का मुसलमान भी रहें, आमाल सालिया करने वाला भी रहें, बात पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अस्कार भी करें, और साथ साथ अगर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम या कुरान और अल्लाह के खिलाफ किसी किस्म की बातें को करता हो तो उसका शायरी के अंदाज में जवाब भी दिया जा सकता है, देने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे लोगों की तारीफ भी की गई। अल्लाह हमें और आप कर जुमला मुसलमानों किताब सुन्नत की रोशनी में हकीकत हाल समझने समझाने और उसी मुनासिबत से अक़ीदा अमाल बजा लाने की तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। यहाँ पर सूरह शोरा ख़त्म हुई, इंशाअल्लाह आइंदा सूरतुन नमल की तिलावत और तफसीर होगी।